नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में खुशखबरी लाया हूं। क्या है, लास्ट लगता है आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली। जैसे सीजल के स्टूडेंट जेटेट सी टेट जो भी हो, ठीक है, आप चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए, अगर आप 10th पास हैं, आप 10th पास होंगे तभी तो तैयारी कर रहे हैं। 10th पास है तो आपके लिए परमानेंट वैकेंसी, इसमें ना तो आपकी रनिंग होगी ना ही आपका एग्ज़ाम होगा। कुछ भी क्राइटेरिया आपको फुलफिल नहीं करना है, बस आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। ठीक है, मैं साइकिल चलाने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो वैकेंसी है डाक विभाग से निकली है। ठीक है, और इसमें एज की भी अगर मैं बात करूँ 18 से 40 साल तक दिया गया है। ठीक है, आप 40 साल के भी होंगे तो भी आप फॉर्म फिलअप भर सकते हैं। ठीक है, यानी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं सारी प्रक्रियाओं को आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन में चलता हूं और आपको सारी चीज़ें, सैलरी क्या होगी और क्या क्या प्रोसेस है इसमें फॉर्म फिलअप के समय में, ठीक है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल में। ठीक है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं चलता हूँ। ठीक है, ये जो नोटिस है, ठीक है, देखिए अभी आया है इंडियन पोस्ट जीडीएस। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 फरवरी 2025। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है 10/2/2025। ठीक है, यानी कि लास्ट डेट आपका 3/3/2025 है। ठीक है, मैं नोटिफिकेशन में चलता हूँ। नोटिफिकेशन में डाउनलोड करने के बाद उसी में सारा चीज़ आपका होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। किधर है डाउनलोड नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन डाउनलोड होते ही खुलेगा। उसमें बहुत मतलब कि लंबा बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबी पेज में है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट चीज़ें सारी जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए खुला ना नोटिस, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए आप कब से है 10/2/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन फॉर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, यानी आपका जो है 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 10 तारीख तो क्रॉस हो चुका है। ठीक है, यानी 3/3/2025 यानी मार्च में 3 तारीख तक आप लोग को डेट दिया गया है फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, और एडिट और करेक्शन, यानी कि अगर आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप उसमें अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग का जो है 6 तारीख तीसरा महीना, यानी कि 6 तारीख तक दिया गया से 8 तारीख तीसरा महीना तक आप सुधार सकते हैं। ठीक है, 6 तारीख से खुलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है। ठीक है, बहुत लंबा पेज है इसमें। अब देखिए आपका जो होगा बीपीएम, ठीक है, पोस्ट का नाम, जिसमें से ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, सॉरी हाँ पोस्ट मास्टर। ठीक है, और आगे जो है इसमें काम बताया गया कि उसका काम क्या रहेगा। दूसरा है आपका ABPM। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका, इसी तरीके से बहुत सारे हैं। ठीक है, इधर भी देखिए आपका, यहाँ पे आप देख लीजिए किनको पैसा लगेगा फॉर्म फिलअप कर समय, किनको नहीं। ठीक है, और कितना पेमेंट आपका रहेगा वो सारी चीज़ें देख लिए। देखिए अगर कैटेगरी वाइज देखें तो BPM, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ठीक है, उसका अगर हम लोग बात करें तो 12,000। ठीक है, 12,000 से आपका स्टार्ट है 29,380। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, 12,000 से आपका स्टार्टिंग होगा। फिर इधर जो आप देख लिए ABPM का, ठीक है, डाक सेवक, इसका जो 10,000 से स्टार्ट होगा, फिर 24,470 तक आपका पेमेंट जाएगा। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 साल स्टार्टिंग है। तो कोई व्यक्ति 17 साल में उतना मैच्योर नहीं, तो 18 साल होने के बाद एक काम करने का एज आ जाता है। ठीक है, तो 18 साल से 40 साल दिया गया है। फिर इधर देखिए कैटेगरी वाइज, ठीक है, आपको अगर ST SC मतलब अपना कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट मिलेगा। देखिए ST SC के यहाँ पे कितना दिया गया, 5 साल का छूट दिया गया है। फिर अदर OBC का 3 साल। फिर इधर भी देखा है EWS का नो रिलैक्सेशन, यानी कि PWD का 10 साल दिया है। फिर आपका PWD प्लस OBC का 13 साल।
फिर आपका ST/SC PWD अगर है तो 15 साल का छूट दिया गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसमें छूट भी है। और देखिए बात यह है ना कि इसमें वैकेंसी जो है बड़े लेवल है निकलती है, हर एक साल निकलती है। इसमें कई सारे लोगों का भविष्य संवर भी जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ठीक है। और मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, मैंने आपको शुरू में बोला था साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक चीज़ें आपको जाननी चाहिए। आपको वहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट नहीं लिया जाएगा, लेकिन बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी कि साइकिल चलाने। आप सभी जानते होंगे कि पोस्टमैन का जो हमारे मन में विचार आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइकिल बना, छोड़िए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि पोस्टमैन जो है साइकिल से मतलब कि जो भी क्या बोलते हैं कागजात हमारे होते हैं, अभी भी देखे होंगे कि साइकिल से बहुत जगह पे, आजकल तो मोटरसाइकिल का ज़माना हो गया, लेकिन यहाँ पे पेमेंट थोड़ा सा कम है, जिसके कारण बताया गया कि अगर पेमेंट कम मिलता आप बाइक से जाइएगा तो आप लोग को दिक्कत होगी, ठीक है। जिनके कारण आपको साइकिल चलाना आना चाहिए ताकि आप साइकिल से जाए। पेमेंट आपका कम है, पेमेंट कम क्या है, 10,000 काफ़ी है। अभी बोलते हैं कुछ ना से पहला कि कुछ हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कुछ नहीं है उससे बेहतर कुछ हो जाए, यानी कि आप बेरोजगार है तो 10,000 रुपये की नौकरी मिल रहा है, ये भी बहुत काफ़ी है, ठीक है। और स्टार्टिंग में 10,000 भी मिलेगा, ठीक है। तो साइकिल से घर घर जाकर जो भी चिट्ठी है उसको पहुंचाते थे, इसलिए साइकिल का ज़रूरी बता दिए, ठीक है। उसके बाद और भी देखिए, इधर ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है इधर का, अगर मैं बताऊँ तो जो जो चीज़ें हैं ज़रूरी उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इधर भी आपके लायक कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर इस PDF को पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी टॉप ज्ञान जी से है, ठीक है, डाल दिया जाएगा उसमें। और ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मेन है आप लोग का 10th पास होनी चाहिए। और देखिए अगर मैं बात करूँ तो जितना होता है लगभग आपको 80 से अबव होना चाहिए, 80 से नहीं 90% लगभग जिनका रहता है 90 से ऊपर उन्हीं लोगों का लगभग की होने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है पूरा इंडिया लेवल पर वैकेंसी ये निकलती है और इसमें कोई एग्ज़ाम कुछ भी क्राइटेरिया फिजिकल कुछ भी नहीं, ठीक है। डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग होता है और आप लोग काम करते हैं। इसमें काम करने के भी ये नहीं है कि आप इतना घंटा काम कीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि जितना चिट्ठी रहेगा उसी को पहुँचाना आप छुट्टी, ठीक है। यानी कि छुट्टी मतलब ये नहीं कि भाग ले जाना, काम वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होता नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें करते हैं, तो आप लोग भी क्या छूट गया। और सैलरी तो मैंने आपको बता दिया 10,000 12,000, एज भी मैंने बता दिया 18 से 40। चयन प्रक्रिया आपको डायरेक्ट ऑन होता है, ऐसा होगा जॉब का पक्का, ठीक है। यानी फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन में जाके भर सकते हैं, ठीक है। और जो 10वीं पास अगर आप हैं तो सीधी भर्ती आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग से कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। ये जो भर्ती है आपका परमानेंट है, ठीक है। उम्र सीमा भी मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो वैकेंसी है आपके लिए एक अवसर पर आया है या नहीं। आप लोगों का अगर 90% से अबव जिन लोगों का है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये चीज़ नहीं सोचे कि इतना ही % होगा तभी फॉर्म फिलअप करें। आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, संभावना हो सकता है कि आपके जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे मैं अभी बताता हूँ आपको, हो सकता है कि वहाँ पे मतलब कि परसेंटेज कम हो, ठीक है। क्योंकि साल में होता है, बहुत सारे लोग फॉर्म को फिलअप नहीं करते, तो आपके लिए मौका का अवसर है ये, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ भी दिखा देता हूँ क्राइटेरिया वाइज कि यहाँ पे जैसे कि ज़िला वाइज होता है, ठीक है। आपका जो एरिया है वहाँ पे हो सकता है कि कम मतलब कि परसेंटेज वाले बहुत सारे लोग होंगे, जिनके कारण आप लोगों का नहीं खुला, ठीक है, जिनके कारण आप लोगों का सिलेक्शन संभावनाएं हो सकती है, मतलब कि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप को कर दिए, पैसा आपको लगने वाला है नहीं, बस शायद 100 रुपये लगेगा जनरल वालों का, और बाकी बात लोगों को पैसा लगेगा नहीं, ठीक है। बाकी बात आपका क्या राय, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाइए और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।